नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएमएस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, स्टील मेल्टिंग शॉप, तो यहाँ पे आपको बहुत सा कंपनी का एसएफसी पैनल देखने के लिए मिलेगा। स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, चाहे कोई भी कंपनी का एसएफसी पैनल रहे, एक ट्रिपिंग जरूर आपको देखने के लिए मिलता है, वो है आपका अर्थ लीकेज। जब आप कोई इंडस्ट्रियल या प्राइवेट कंपनी में एसएमएस में काम करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपसे पूछता है अर्थ लीकेज क्यों आता है, अर्थ लीकेज आने का कारण क्या है, अर्थ लीकेज किस तरीका से काम करता है। जब तक आप बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझाइएगा, तब तक क्या होगा, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। जिस तरीका से देखिएगा मैं वीडियो बनाकर आप सभी को समझाता हूं, और इससे पहले भी वीडियो बनाया हूं, और अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें जिस तरीका से आपको पावर का डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है, जब आप सेम टू सेम प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा, तो बिल्कुल सेम टू सेम जो आपका मेगाथर्म का पैनल है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपका एसएफसी पैनल है, यानी कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, जो मेगाथर्म का पावर आया किसमें आ रहा है, जो आपका फर्नेस का चेंज ओवर स्विच भी बोलते हैं, नहीं तो फर्नेस सेलेक्टर स्विच बोलते हैं। जब आप फर्नेस सेलेक्टर स्विच को क्लोज करते हैं, तो पावर किसमें जाता है, देखिएगा मोटा मोटा कॉपर का बस बार रहता है, बस बार में जाएगा। बस बार में जाने के बाद जो आपका फर्नेस है, फर्नेस में देखिएगा जहां पे आपका फर्नेस रहता है, इसको हम लोग क्रूसिबल बोलते हैं, नहीं तो भट्टी भी बोलते हैं। और अच्छा, जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो आप क्रूसिबल भी बोल सकते हैं, नहीं तो आपको फर्नेस बोलना पड़ेगा। तो बस बार से आने के बाद इसमें क्या कनेक्ट रहता है, WCC केबल, वाटर कूल्ड केबल। तो यहाँ पे जो आप सभी को ये डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है, ये 2 पावर केबल है, 4 पावर केबल। तो इसमें क्या होता है, चाहे आपका 1 टन का फर्नेस हो या आपका 50 टन का फर्नेस हो, तो जब आपका फर्नेस का कैपेसिटी कम रहेगा, तो उस टाइम जो पावर केबल है, ये भी आपको कम देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे जो फर्नेस का कैपेसिटी है, जैसे 10 टन, 12 टन, 15 टन, 25 टन, 40 टन, 50 टन, तो पावर केबल भी देखिएगा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 टन का फर्नेस में काम कर रहे हैं, तो आपको 8 गो पावर केबल देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो आपका पावर केबल का है यहाँ पे ड्राइंग में, तो यहाँ पे 2 बनाकर आप सभी को समझा रहा हूं, वही सेम कनेक्शन रहेगा, 4 पावर केबल देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या जानते हैं, जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना मोटा आपका केबल लगाना पड़ेगा। तो कोई जगह में आपका 400 का केबल का उपयोग किया जाता है, और एक छोटा सा 3.75 किलोवाट का मोटर है, तो इसमें 2.5 का केबल हम लोग प्रैक्टिकल में उपयोग करते हैं। काहे कि एक बार अगर मेन कूलर फैन चालू हो जाता है, उसको कोई बंद नहीं करता है, कंटिन्यू रनिंग रहता है, यानी कि हेवी ड्यूटी के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो जो आपका पावर केबल से पावर आ रहा है, अगर आप इलेक्ट्रोथर्म का फर्नेस में काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ड्राइंग बनाया हूं, यही सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। इसको बोला जाता है ऑक्टापास बस बार। ये जो आपका फर्नेस का कॉइल है, कॉपर का कॉइल, इसके साथ आपका कनेक्शन रहता है। प्रैक्टिकल में आप मिला के भी देख सकते हैं। इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे, आप सभी को बताए थे कि कॉइल आपका 4 पार्ट में रहता है। जो आपका फर्नेस का टॉप है, यहाँ पे कोई फर्नेस में आपको 3 टन एसएस का देखने के लिए मिलता है, कोई फर्नेस में आपका 2 टन एसएस का देखने के लिए मिलता है, और अगर छोटा सा फर्नेस है, तो टॉप में आपको कोई भी एसएस का टन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद क्या रहता है, कॉपर का कॉइल रहता है, फिर एक पार्ट में, और फिर तीसरा पार्ट में आपका क्या रहेगा, फिर कॉपर का कॉइल रहेगा। और जो आपका बॉटम है, बॉटम में आपको 3 टन एसएस का कॉइल देखने के लिए मिलेगा। तो बॉटम में एसएस टन का कॉइल क्यों उपयोग करते हैं, और टॉप में एसएस टन का कॉइल क्यों उपयोग करते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना के
मैं ऑलरेडी आप सभी को समझाया हूं। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो आपका एसिड टर्न दिया हुआ है इसमें जो आपका एलपीएम है, किसका एलपीएम है, जो आपका सॉफ्ट वाटर है इसका लीटर पर मिनट, जब आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा जो एसिड टर्न का पानी चल रहा है इसमें आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बॉटम में क्या होता है, जो आपका लिक्विड मेटल है यह हमेशा कंटिन्यू रहता है और बॉटम का जो टेम्परेचर है यह बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बॉटम में आपका एसिड टर्न का कॉइल दिया जाता है, किस पर्पस के लिए, कूलिंग पर्पस के लिए। सेम टू सेम टॉप पे भी वही होता है। तो जो आपका एसिड टर्न का कॉइल रहता है इसमें हम लोग पावर नहीं देते हैं, जो आपका कॉपर टर्न का कॉइल है इसी में पावर देते हैं। लेकिन जो आपका एसिड टर्न का कॉइल रहता है, चाहे आपका टॉप का हो या आपका बॉटम का हो, इसमें एक लिंक लगा देते हैं कि अगर कोई कारण से बॉटम में अर्थ लीकेज आएगा तब भी जो आपका एसएफसी पैनल है इसको पता चल जाए। अगर टॉप में कोई कारण से आपका कोई लीकेज होगा, यानी कि अगर जो आप पावर भेज रहे हैं तो ये कॉपर टर्न में भेज रहे हैं, यहाँ से जो लिंक लगाए हैं तो एसएस टर्न पे भी कहीं भी कुछ भी होगा तो पैनल को ट्रिप करा देगा। किसमें ट्रिप कराएगा, अर्थ लीकेज में ट्रिप कराएगा। अभी आ जाता है क्या अर्थ लीकेज जो है ये होता क्या है ना, जो आपका ये एसएस टर्न का कॉइल है, कॉपर टर्न का कॉइल है, तो इसमें क्या रहता है, बिल्कुल देखिएगा अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं रहता है। अर्थ का नजदीक जैसे ही आएगा तुरंत क्या होगा, फर्नेस आपका अर्थ लीकेज में ट्रिप होगा। वो किस तरीका से ना, जो आपका फर्नेस का कॉइल है, कॉइल देखिएगा किस टाइप से रहता है, पूरा एकदम सेपरेट रहता है। अगर एक आप चाहे पावर योग हो या आप नॉन पावर का भी उपयोग कर रहे हैं तो इसमें 1 से 1.5 इंची इंसुलेशन दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइका सीट, नहीं तो क्लिपर पैड लगाया जाता है कि किसी भी हाल में योग को हम कितनों भी टाइट करें कॉइल के साथ बिल्कुल भी टच ना हो। अगर कोई कारण से कोई भी जगह से, चाहे एक स्पॉन्ज हो, स्क्रैप हो या पानी लीकेज हो, वो पानी लीकेज क्या होगा, अर्थ एक तरफ हो गया है आपका ग्राउंड, यानी कि जिसको हम लोग ग्राउंड भी बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं। ये अर्थ रहता है और फर्नेस का जो स्ट्रक्चर है देखिएगा दोनों तरफ दो अर्थ भी लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही ये जो कॉइल है इसके नजदीक में आएगा, यानी कि अर्थ क्या हो रहा है, इसके बीच में एक स्पॉन्ज है या स्क्रैप है, गिर गया, तो ये जो कॉइल है और ये जो अर्थ है दोनों में टच हो जाता है। जैसे ही टच होगा तुरंत कौन सा ट्रिपिंग आएगा, अर्थ लीकेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर 25 टन का फर्नेस आप चला रहे हैं तो 25 टन का फर्नेस में 10,000 किलोवाट रहता है और वोल्टेज जिस तरीका से आप सेटिंग करके रखे हैं या किलोवाट जिस तरीके से सेटिंग करके रखे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सा जगह में देखिएगा 10,000 किलोवाट का पैनल है और अगर पावर कम है तो 8,500 में चलाया जा रहा है। 8,500 क्या है ना, किलोवाट है, वोल्टेज कितना है ना, 3800 है। तो अभी 8,500 किलोवाट यानी कि पावर है और 3800 वोल्टेज है। इतना हाई पावर में आपका ये जो कॉइल है, कॉइल में पावर दिया गया है और कंटिन्यू आपका रनिंग है। अब ये जब आपका रनिंग है और कोई भी कारण से ये कॉइल के आसपास में चाहे कोई स्पॉन्ज हो या स्क्रैप हो आया तो क्या होगा, बहुत जोर से धमाका होगा, यानी कि बम से मारेगा। इतना जोर से मारा, आवाज किया, उसी को देखते हुए ही पता चल जाता है सभी को काम करते करते कि फर्नेस में जो है अर्थ लीकेज का ट्रिपिंग आया। अब कहां से आया, आके क्या होता है, जो जगह से आपका स्पार्किंग हुआ है उस जगह को देखना पड़ता है कि इसमें कार्बन का मात्रा आया है या नहीं है। पूरा जब आपका स्पार्किंग होता है तो काला हो जाता है, काला होने के बाद क्या होता है, उसमें कार्बन का मात्रा बढ़ जाता है। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि जीएलडी होता क्या है, यानी कि जो अर्थ लीकेज है, तो अर्थ लीकेज तभी आएगा जो आपका कॉपर टर्न हो या एसएस टर्न का कॉइल हो, इसके आसपास में
कोई भी जगह या कोई रास्ता मिल जाएगा इसको जाने के लिए। यानी कि ये जो पावर है, ये कॉइल में आपको पावर दिया हुआ है, इसको बीचों बीच चाहे स्पॉन्ज या स्क्रैप हो आया है और इसको जाने के लिए ग्राउंड में जाने के लिए रास्ता मिल गया, यानी कि अर्थ में जाने के लिए रास्ता मिल गया है। जैसे ही जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा तुरंत तो बहुत जोर से आवाज करेगा। आवाज किसके चलते होता है? हाई पावर के चलते होता है और हाई वोल्टेज के चलते इतना जोर से स्पार्क मारता है। अभी जिस तरीका से मैं आप सभी को समझा रहा हूं शायद आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। कल इंटरव्यू में पूछेगा कि अर्थ लीकेज जो है ये क्या होता है और अर्थ लीकेज का ट्रिपिंग कब आता है। यहाँ पे आपको स्पॉन्ज और स्क्रैप का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। और अगर कोई जगह से हल्का सा चाहे एसएस टर्न हो या कॉपर का टर्न हो कहीं से भी, या कोई जो कार्बन फ्री हॉस पाइप का उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा पानी लीकेज हो, पानी लीकेज रहने से कुछ नहीं होगा। पानी लीकेज होते होते इसको रास्ता अगर मिल जाएगा अर्थ में जाने के लिए तभी आपका फर्नेस में क्या आएगा, जो आपका एसएफसी पैनल है अर्थ लीकेज का ट्रिपिंग आएगा। अभी आपके अंदर में जो डाउट है वो क्लियर हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा और डाउट बचा हुआ है, वो भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। जब आप एक फर्मा डालते हैं तो फर्मा डालने के बाद इसमें क्या होता है, स्पॉन्ज और स्क्रैप चार्जिंग करते हैं। और जब फर्मा डालते हैं तब एक चेकिंग भी होता है। सीरीज लैंप से भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मेगर से भी चेक कर सकते हैं। ये जो फर्मा है और जो ये एंटीना है ये दोनों आपस में टच है या नहीं है। देखिएगा हमेशा फर्मा और एंटीना दोनों में टच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका एंटीना है फर्मा के साथ कनेक्ट है और एंटीना का जो लीड है ये अर्थ के साथ पूरा दबा के टाइट किया हुआ रहता है। अब क्या है, फर्नेस आपका कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड मेटल है। तो ये जो आपका लिक्विड मेटल है ये किसके साथ कनेक्ट है, अर्थ के साथ कनेक्ट है। लेकिन अर्थ के साथ कनेक्ट है, ये जो कॉपर का कॉइल है इसके साथ कनेक्ट नहीं है। जब प्रैक्टिकल में आप देखिएगा जो कॉइल रहता है, कॉइल बिल्कुल एकदम सेपरेट है। कॉइल के साथ आपका फर्मा का कोई भी टच नहीं है, ना अर्थ के साथ आपका टच है। कॉइल के नजदीक जो मैं समझाया हूं, कोई भी कारण से अगर अर्थ मिलेगा तो अर्थ लीकेज का ट्रिपिंग 100 में से 110% आएगा। अभी जो ये फर्नेस आपका चल रहा है यहाँ पे पूरा लिक्विड मेटल भरा हुआ है और लिक्विड मेटल के साथ ये अर्थ के साथ कनेक्ट भी है। लेकिन इसके चलते आपका क्या हो रहा है, आपका कोई भी अर्थ लीकेज का ट्रिपिंग नहीं आ रहा है। कोई कारण से ये जो लिक्विड मेटल है ये क्या होगा, धीरे 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 कॉइल के नजदीक जा रहा है। तो हम जो आपको समझाए कि जो फर्नेस का स्ट्रक्चर है इसमें अर्थ दिया हुआ रहता है, हम इधर से समझाए सेम टू सेम। अगर लिक्विड मेटल को रास्ता मिल गया, चाहे टेपर के पास से हो या दूसरा कहीं से हो, ये लिक्विड मेटल चलते 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 किधर आएगा, कॉइल के नजदीक आएगा। और जैसे ही कॉइल के नजदीक आएगा 8500 किलोवाट है और 3800 वोल्टेज है, तो धमाका कितना जोर से होगा, बहुत जोर से होगा। जैसे ही लिक्विड मेटल आके कॉइल में टच करेगा और जैसे लिक्विड मेटल टच करेगा तो बॉटम का जो उस टाइम टेम्परेचर रहता है, टॉप में हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, देखिएगा 1650 डिग्री सेल्सियस। या कभी कभी अगर पावर पॉट, ये जो पावर कंट्रोल पॉट है इसको 100% लगा के रखे और टैपिंग होने वाला है तो उस टाइम 1750 तक भी टेम्परेचर लिया जाता है बहुत सा कंपनी में। भले ये जो इंडिया है, इंडिया में नहीं होता है, लेकिन अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं या आप साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं तो देखिएगा टेम्परेचर 1750 तक लिया जाता है। अगर आपका टॉप में यानी कि जहां पे आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं यहाँ पे अगर 1750 है तो बॉटम में ऑटोमेटिकली इसका ज्यादा होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल 2000 भी हो सकता है। क्योंकि जो आपका सिलिका रेविंग मास है जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, ज्यादातर इसका जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो रहता है 2200 डिग्री
सेल्सियस का टेम्परेचर। लेकिन एक आपका चाइना मसाला है, ये इसका जो कैपेसिटी होता है ये 2800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये जो सिलिका रिविंग मास है इससे लेना देना नहीं है। अगर ये जो लिक्विड मेटल है ये करते 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 कॉइल में आकर टच करेंगे और टेम्परेचर बॉटम का कितना है, फॉर एग्जांपल 2000 डिग्री सेल्सियस है। इतना हाई टेम्परेचर के चलते क्या होगा, कॉपर का जो टन है ये ऑटोमेटिक गल जाएगा। जब आपका गल जाएगा तब क्या होगा, पानी और जो लिक्विड मेटल है एक साथ में टच होगा और जैसे ही टच होगा मारेगा बूम से, और जैसे ही बूम से आपका मारेगा तो उसको बोला जाएगा क्या हुआ ना, फर्नेस ब्लास्ट हुआ। तो फर्नेस ऐसे नॉर्मल में ब्लास्ट नहीं होगा। जब आपका लिक्विड मेटल धीरे धीरे नजदीक आने लगता है तो एक सेंसिटिव चीज होता है, वो पहले ही कॉइल क्या करता है, सेंस कर लेता है कि जो लिक्विड मेटल है हमारे नजदीक आ रहा है। अब आप सुधर जाइए, यानी कि जो आप फर्नेस चला रहे हैं सही तरीका से चलाइए। सही तरीका से नहीं चलाइएगा तो हम ब्लास्ट तो करवे करेंगे, क्योंकि अगर ये जो लिक्विड मेटल है ये अगर इसको कॉइल को अगर मारने के लिए आ रहा है तो ये तो बचाव के लिए क्या करेगा, ये तो टिपिंग दे रहा है आर्थ लीकेज का। तब अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो आपस में तो लड़ाई होगा ही। अब किसी का ना किसी का तो हार जीत होगा ही। ज्यादातर क्या होता है, जब आपका फर्नेस ब्लास्ट होता है दोनों का नक्शा ही बदल देता है, और ये सबसे ज्यादा खटाली जो है वो आपका मैकेनिकल डिपार्ट को ही होता है। अब आ जाता है कि ये जो लिक्विड मेटल है और एंटीना है और फर्मा है, और किस तरीका से लिक्विड मेटल आके कॉइल में टच हो रहा है, ये आपको पूरा क्लीन समझ में आ गया है। अब और एक चेकिंग करते हैं कि ये जो आपका फर्नेस है ये कहां से आपका जीएलडी है, यानी कि आर्थ लीकेज है, ये बाहर से है या ये जो लिक्विड मेटल है इसके अंदर से है। अब क्या करते हैं, ये जो आपका लिक्विड मेटल है जो आपका फर्मा था इसके साथ एंटीना का टच था। अब ये जो एंटीना है ये आपका आर्थ के साथ दबा के टाइट किया हुआ था, आर्थ को हम लोग खोल देते हैं। जैसे ही आर्थ को खोल देते हैं और फर्नेस को हीट ऑन करते हैं और पावर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये जो लिक्विड मेटल है इधर से ये रास्ता बनाया था जाने के लिए। अब आपने ये रास्ता जो है उसको तो खोल दिए, यानी कि ओपन कर दिए। अब इसको जाने का कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, यानी कि जब जाने के लिए रास्ता मिलेगा नहीं तो आर्थ लीकेज का कोई ट्रिपिंग आएगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा कि ये जो लिक्विड मेटल है आप कॉइल के नजदीक आ रहा है। इसीलिए हम लोग एंटीना खोल के चेक करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया है और एडवांस तरीका से जानना चाहते हैं या आप हमसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। आपके साथ जब लाइव क्लास में बात होगा, जितना आप क्वेश्चन कीजिएगा हर क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देके बेटर तरीका से हम समझा सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।